स्वागत है आपका विंग उड़ान पे। जेकेपी कांस्टेबल की 650 से ज्यादा पोस्ट को नोटिफाई कर दिया गया है। एक ऐसी पोस्ट है में एज एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो उसके एलिजिबल ना हो। यूथ की बात करें तो इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास है, और अगर हम बात करें एज की तो 18 से 28 साल के बीच में है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं या फिर पहली बार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। इनमें से ऐसे लोग भी होंगे जो लोग कई टाइम से पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, लेकिन ये पोस्ट को देखकर कहीं ना कहीं दिल में ख्याल आया कि चलो हम भी एग्जाम ट्राई करते हैं, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम है और एज भी अगर आपकी है अभी 18 से 28 तक, तो आप आराम से इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अपियर कर सकते हैं। अब पढ़ाई छोड़ दी है या फिर आप पहली बार अपियर कर रहे हो, सवाल ही पैदा होता है कि शुरुआत कहां से करें। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग इस चीज से डील कर रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, कैसे अपनी तैयारी को आसान बनाएं, कहां से शुरू करें, कौन सी किताबें पढ़ें, इस एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, किस पैटर्न का एग्जाम होने वाला है। ये सब चीजें इसके बारे में बात करेंगे हम। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एज एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, 18 से 28 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, 10वीं पास होने चाहिए आप। हाइट आपकी मिनिमम, अगर आप मेल हैं 5 फुट 6 चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम आगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब बात करें इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आसान भाषा में समझाऊं तो सिलेबस बटा हुआ है 4-5 कंपोनेंट्स में, जो मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये है 5 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। क्या क्या है कंपोनेंट्स? वो कंपोनेंट्स हैं जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी आपको आने वाली है 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का जीएस, 10 नंबर का जीके, किसका? जेएंडके का, जेएंडके रिलेटेड जीएस, जनरल नॉलेज। 25 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, और 15 नंबर का कंप्यूटर, ठीक है। अंग्रेजी जो है 25 नंबर की, ये वही है जो आप 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही मॉडल्स, वही वर्ब्स, टेंसेस वगैरह जो आपने पढ़े हुए हैं 10वीं क्लास तक, ये आपने जो भी 10वीं पास करता है उसमें पढ़ा ही होता है। जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपने शायद ना पढ़ा हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो। और साथ ही साथ जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जेएंडके, जेएंडके स्पेसिफिक नॉलेज जीके ही है। उसके बाद आगे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इसमें भी 10वीं लेवल का मैथ्स होता है। रीजनिंग और मैथ्स को इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कंप्यूटर का नॉलेज, ये टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। अब आप एक ऐसे इंसान हैं जो बिगिनर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको इस सिलेबस को पूरा जानना होगा। मैं सिलेबस आपको सरसरी नजर से दिखा दूं। सिलेबस को पी जाना होगा आपको। सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पे। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले तो आप इसका प्रिंट आउट ले लें, और जहां पर भी आप बैठते हैं या पढ़ते हैं वहां पर इसको लगा लें, चिपका लें कहीं अपने सामने। सबसे पहला स्टेप ये है आपकी प्रिपरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस, और उसको डेली देखिए। आपको सिलेबस रट जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ एग्जाम। आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में 1/4 नंबर यानी 25 नंबर के सवाल इंग्लिश से आने वाले हैं। और इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसमें टाइम कम लगता है, रिटर्न ज्यादा मिलता है, यानी सीख आप आराम से जाते हैं। और 25 में आप चाहें तो 25 में से 20 सवाल, 22 सवाल, बल्कि 25 में से 25 सवाल भी ठीक कर सकते हैं। ये चीज जीएस के लिए नहीं की जा सकती, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, भूल भी सकता है। बट अंग्रेजी में 25 में से 25 आप ला सकते हैं, तो इसका हाई रिटर्न है अंग्रेजी का। फिर आ गया बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये दो चीजें मैंने पकड़ी, सबसे फर्स्ट और फिर लास्ट। कंप्यूटर में भी आप 15 में से कम 12 नंबर तो ला ही सकते हैं आराम से। तो ये दो आसान कंपोनेंट्स हैं कंपैरेटिवली। जो रही बात जीएस और रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये थोड़ा हर किसी को चुभता है, मुश्किल नहीं है, चुभता है स्टार्टिंग में। लेकिन अब ये बात मान के चलें कि अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इनमें से कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। करना तो सभी है, बस ये है कि स्टार्ट आसान से करना चाहिए हमेशा। तो मेरा एक हमेशा क्लासरूम में मैं बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट इजी, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट इजी। यानी आसान चीज हमेशा उठानी चाहिए, और छोटा सा कंपोनेंट, कोई छोटी सी चीज
कोई छोटा सा टॉपिक उठाइए और उससे शुरुआत कीजिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा, वो मोटिवेशन नहीं आ रही 650 पोस्ट देखने के बावजूद भी, तो सोचिए कोई बात नहीं, मैं 5-6 घंटे बाद में पढ़ूंगा, फिलहाल मैं 15-20 मिनट ही पढ़ लेता हूँ। आज मैं डिसाइड करता हूं मैं अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लूंगा। ठीक है, अब कहां से पढ़ना है कहां से नहीं, मैं आगे आता हूं। आज मैं डिसाइड करता हूं मैं कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ लेता हूं आज। ठीक है, स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट इजी, जो आपको इजी लगता है वहां से स्टार्ट कीजिए, जो आपको थोड़ा बहुत पहले से आता है वहां से स्टार्ट कीजिए। तो ये मंत्रा है, आपका मंत्र है, इससे शुरुआत कीजिए, स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट इजी। अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रही तो पहले दिन आप 30 मिनट या आधे घंटे से ही शुरू करिए कि आज मैं आधे ही घंटे पढ़ूंगा। पहले हफ्ते आप आधे घंटे ही पढ़िए। वीक 1 में लेट अस से आप हर दिन आधे घंटे पढ़ते हैं पहले वीक में, दूसरे वीक में इस आधे घंटे को 1 घंटा कर दें, तीसरे वीक में 1 घंटे को 2 घंटे कर दें, चौथे वीक में इसी वीक को 4 घंटे कर दें, डबल करते रहो उसी टाइम। और जब पहला महीना खत्म हो चुका होगा, बड़े आराम से आप पर डे 4 आवर टू 5 आवर दे पाओ। अगर पहली वीक में बोलोगे भाई आज ही मुझे अचीव करना है, मैं आज ही 10 घंटे पढ़ लूंगा, तो अगले दिन आप उठोगे ही। तो स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट इजी। अब इस पहले आधे घंटे में जब आप शुरू करोगे तो पहले वीक में बिल्कुल इजी चीज है, हो सकता है आपके लिए अंग्रेजी आसान हो तो वहां से शुरू कर लो, हो सकता है आपके लिए कंप्यूटर आसान हो तो वहां से शुरू कर लो, हो सकता है आपके लिए रीजनिंग आसान है तो वहां से शुरू कर लो। कितने कंपोनेंट है? इंग्लिश, इंग्लिश, जीएस, जेएंडके जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग और कंप्यूटर, 5 चीजें हैं। जो भी आपको सबसे आसान लगती है पहले वीक वो शुरू करो। दूसरे वीक में जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ यार ये भी तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट, यहां से शुरू करो। तीसरे वीक में कंटिन्यू रखो, चौथे वीक तक आप 2-2 कंपोनेंट शुरू करो साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट इजी स्टार्ट स्मॉल, ये आप करोगे। उसके बाद अब मैंने आपको बोला सिलेबस ध्यान से देखो। सिलेबस में 5 कंपोनेंट है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज ऑफ जे&के, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, और लास्ट कंप्यूटर्स। जब आपका किक स्टार्ट हो गया, वार्मिंग अप हो गया, पढ़ने का थोड़ा जो रब्द बन गया, डिसिप्लिन बन गया 3-3 4-4 घंटे का, अब आप अपने सिलेबस को डिवाइड करना शुरू। आप चाहो तो दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो, चाहो तो दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। अब आप एज्यूम करके चलो मेरे पास सिर्फ 4 से 5 महीने, सिर्फ 4 से 5 महीने, एग्जाम जब होगा तब होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीने। मान लो आपके पास 5 महीने, हर महीने में 4 हफ्ते, का मतलब आपके पास 20 हफ्ते हैं टोटल। अब 20 हफ्तों में आपको ये सिलेबस बांटना है। इस सिलेबस की कॉपी आपके पास पड़ी हुई है, तो आप सिलेबस पकड़ेंगे और देखेंगे टॉपिक्स कितने हैं टोटल। आइए हम गिनते टॉपिक्स कितने हैं टोटल। ठीक है, देखिए इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक इंग्लिश के। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 हो गए टोटल। 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, टोटल 80 टॉपिक्स हैं आपके पास। 80 टॉपिक्स, 80 चैप्टर्स जो मेंशन है सिलेबस में। ठीक है जी, अब अगर हम दोबारा अपने इस डायग्राम पे आए तो आपके पास टोटल कितने हैं? 20 हफ्ते, यानी टोटल आपके पास 140 दिन, और 80 टॉपिक्स है कि नहीं? तो आपके पास 5 महीने में, सॉरी 5 महीने में आपके पास 180 दिन है ना, कहीं पर 5 वीक है, कहीं पर 4 वीक है, उस हिसाब से कहीं 31 दिन है, कहीं 32 दिन है, 180 डेज है और 80 टॉपिक्स। 80 टॉपिक्स डिवाइड करने हैं आपको। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ टॉपिक्स
एक हफ्ते में 3-3 4-4 भी हो जाएंगे, कुछ टॉपिक्स पूरे हफ्ते एक हफ्ते वो आपको बाद में समझ में आएगा। आसान भाषा में आपको मैंने समझा दिया, आपके 80 टॉपिक्स हैं, 80 चैप्टर्स हैं जो आने वाले 5 महीने में यानी 180 दिन में आपको खत्म। तो अगर आप 180 दिन को डिवाइड करो बिटवीन वीक्स और मान के चलो आपके पास 20 से 25 हफ्ते हैं, तो पर वीक आपको 3 से 4 टॉपिक्स खत्म हर वीक, और हर संडे को रिवीजन करनी है। तो आसान भाषा में भी हमें समझ में आया, एवरी वीक हमें 3 to 4 चैप्टर्स खत्म करने हैं, और हर मंथ हमें तकरीबन 10 से 12 टॉपिक्स खत्म करने हैं। इस हिसाब से हमारा 5 महीने में आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा, 10 से 15 टॉपिक्स। ये चीज आपकी पूरा शेड्यूल बना देगी, आपको एक मोटिवेशन दे देगी शुरुआत करने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिवाइड तो कर दिया सिलेबस, अब पढ़े कहां से? पढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। आज के जमाने में सबसे अच्छा सोर्स जहां समझ में आपको यूट्यूब है, बहुत से फ्री लेक्चर्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपके पास पेड कोर्सेज होते हैं जो हर इंस्टीट्यूट चला रहा है आज के टाइम पे, हमारा भी है। आप विंग्स उड़ान पे जाइए या किसी भी एक इंस्टीट्यूट का जाइए। तीसरा है कहीं ऑफलाइन पढ़ लीजिए। चौथा है सेल्फ स्टडी। मार्केट में जाएंगे आप तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको बुक्स मिल जाएंगी बड़ी अच्छी अच्छी, जैसे कि तरुण गोयल में आपका पूरा जीएस खत्म होगा। इसी तरीके से आर एस शर्मा में रीजनिंग हो जाएगा पूरा पूरा खत्म। इसी तरीके से कंप्यूटर और इंग्लिश की आपको एक नहीं बल्कि सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी 10वीं क्लास की। 10वीं क्लास की किताबें भी उठा लेंगे तो काफी हद तक हो जाएगा। ये सेल्फ स्टडी के लिए किताबें हैं, तरुण गोयल जी इसके लिए सबसे बेस्ट है, रीजनिंग के लिए आर एस शर्मा बेस्ट है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो अलग अलग किताबें रिकमेंड की जाती हैं, मेरे नजर में ये अच्छी हैं, आप कहीं और से भी देख सकते हैं। अब ये इससे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। कभी कभार थोड़ा टाइम लग जाता है खुद से पढ़ने में, ऐसा नहीं कि खुद से नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आज के टाइम पे घर से ही पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट इंसान खुद यूट्यूब पे देख देख के और अपने से पढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बात है कि कोचिंग से आपका काम आसान हो जाता है, थोड़ा इजी वे में प्रिपेयर कर लेते हो आप। और आज के जमाने में जो पेड कोर्सेज हैं भी, वो आपको अगर आप निकालेंगे तो दिन का 10 रुपए के हिसाब से भी आपको पेड कोर्स है। हमारा एक कोर्स देख लीजिए, आपको 1 साल की वैलिडिटी है। आज की डेट में अगर आप बाई करेंगे तो आपको 600 का कोर्स पड़ जाता है, यानी आपको 50 रुपए महीना। और 50 रुपए महीना निकालोगे तो दिन के 3 रुपए 4 रुपए पड़ रहा है आपको, बल्कि दिन के 2 ही रुपए पड़ रहा है, सॉरी, दिन के 2 रुपए पड़ रहा है आपको कोर्स। तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो। लेकिन हाँ, अगर आप पूछते हैं कि हम खुद पढ़ना चाहते हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमारे कोर्सेज को एक्सेस ले सकते हैं। हमने डेमो क्लास भी ओपन रखे हैं, हमारे यूट्यूब पे भी चलते रहते हैं। आपको गूगल पे जाना है, वहां सर्च करना है विंग्स एक उड़ान। विंग्स एक उड़ान सर्च करेंगे तो आपको सबसे टॉप पे हमारी वेबसाइट दिखेगी wingsegudan.in। wingsegudan.in पे जाओगे आप तो आपको यहाँ पर कोर्सेज में जाना है, टॉप पे लिखा है कोर्सेज। तो कोर्सेज में जाके आप यहाँ पर पहुंचेंगे, कांस्टेबल के कोर्स में व्यू कोर्स करेंगे। ये आपको दिख रहा है अभी 999 पे, इसमें आप कूपन कोड लगाओगे हैप्पी26, तो आपको ये सीधे सीधे 400 रुपए ऑफ होकर 999 का मिल जाएगा। बड़े ही सिंपल वे में आपको एक पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा, दिन के 2-3 रुपए के हिसाब से। इट्स नॉट दैट बिग, हमने बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स रखा है ताकि हर इंसान इसको पढ़ सके। तो इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन फैकल्टी के साथ हो जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। सारा कवर हो जाएगा इसमें आसान से, एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट 2 रुपीज पर डे, 2 to 3 रुपीज पर डे, वो इससे भी कम। तो आज की डेट में अगर आप करते हैं तो ये आपका काफी हेल्प कर सकता है कोर्स। हमारा कोर्स 29 तारीख से शुरू हो गया है। 3-4 लेक्चर, 3-4 सब्जेक्ट के 3 लेक्चर शुरू हो भी गए हैं, और उसके साथ साथ में हम वीक के एंड पे प्रैक्टिस शीट भी देंगे, नोट्स भी अपलोड हो गए हैं। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर पेपर 100 नंबर का है ना, मैंने बताया आपको कि 5 टॉपिक्स हैं, 25 नंबर की इंग्लिश है, 25 नंबर का
जीके है, 10 नंबर का जेएनके जीके है, 15 नंबर का कंप्यूटर है और 25 नंबर का 25 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी। 25 25 10 35 और न्यूमेरिकल एबिलिटी कितने नंबर का है? 25 25 10 नंबर का जेएनके जीके, 25 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखा मैंने। तो ये आपका पूरा 100 नंबर हो जाता है। अब इस 100 नंबर में से कितना सेफ स्कोर है? अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 100। यानी आपके 100 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 90 प्लस तो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, और इसमें से कुछ गलत भी होंगे आपके 90 क्वेश्चन में से। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 90 प्लस अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से कुछ गलत होंगे, गलत में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो कम से कम 80 प्लस तक आप पहुंच पाएंगे मार्क्स में। ये आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, एक ही दिन में मैं सारा क्वेश्चन समझा सकता। और भी सीरीज आएंगी और भी यूट्यूब वीडियोस आएंगी, उसमें और भी सब समझ जाओगे आप। तो ये आपका सेफ स्कोर है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये सेफ स्कोर है। ये आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, इतने मार्क्स लाओगे तब सिलेक्शन होगा। कट ऑफ अलग चीज है, कट ऑफ में अभी बात नहीं कर सकता। कट ऑफ तो डिपेंड करता है कितना डिग्री ऑफ डिफिकल्टी था एग्जाम का, और साथ ही साथ एग्जाम में कितने लोग बैठे, पिछले साल कंपैरिजन में कितना था, पोस्टें कितनी थी, तब कट ऑफ बनता है। ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं, अगर ये ले लोगे तो काफी पॉसिबिलिटी आप लिस्ट के अंदर ही होगी। फिर इसका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं उसको, या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बोलते हैं। में आपको 1600 मीटर भागना होता है 6.5 मिनट में। इसकी तैयारी आप साथ साथ में करेंगे, रनिंग शुरू करेंगे या फिर वॉकिंग शुरू करेंगे एट स्टार्ट में। मैंने कहा ना, स्टार्ट इजी स्टार्ट स्मॉल। आपको 6.5 मिनट भागने की जरूरत नहीं, 1600 मीटर भागने की जरूरत नहीं, आप सिंपल वॉक करो। वॉक से आहिस्ता आहिस्ता रन पे आओ, ब्रिस्क वॉक, वॉक पे ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक पे रनिंग पे, रनिंग पे उसके बाद फिर कहीं जाके आप देखोगे कि कितने मिनट में आप 1600 मीटर कर रहे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट स्लो। सिलेबस डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और इसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। कंपोनेंट वाइज सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे कि कहां से पढ़ो, कैसे पढ़ो। और हमारे कोर्सेज में भी शुरू हो चुका है। हमारा कोर्सेज में अभी इस टाइम पे हमने शुरू कर दिया है, एक तो जीके, इसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, और हमने किया है रीजनिंग, जिसमें हम अभी डायरेक्शन सेंस कर रहे हैं टॉपिक, और किया है हमने इंग्लिश जो 25 नंबर का है। ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, और मंडे से हम शुरू कर देंगे कंप्यूटर भी। तो 4 कंपोनेंट आपके दिन में होंगे, आधे आधे घंटे का लेक्चर होगा, बड़े आराम से आपका इंशाल्लाह तैयारी हम करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहते हैं तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ सीरीज आएगी, वहां से भी हेल्प। बाकी आपकी कोई भी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में हम नंबर भी डाल देंगे, गूगल फॉर्म भी डाल देंगे, आप उसको भर के भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।